वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लास 10th। हमने 2 वीडियो कर लिए हैं, यानी हम लोगों ने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया लेंचो। मैंने लेंचो का एक अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो भेजा जो 20-22 मिनट का है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। उसके बाद हमने उसके इम्पोर्टेंट MCQ किए, जो कुल 15 थे, उसमें से मैंने केवल 6-7 इम्पोर्टेंट बताए। वो हो गया हम लोगों का, उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया। और तो यानी हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। अब हम पोएट्री यानी फर्स्ट फ्लाइट पर तो हमने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अब हम थोड़ा ग्रामर पर भी ध्यान दे लेते हैं। आज हम किस पर बात करेंगे? आज हम ग्रामर पे बात करेंगे। ग्रामर की क्या स्ट्रेटजी है, यदि आपको ये नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो उस पर भी है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को पूरे ग्रामर की स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा। ठीक है, ठीक है। तो आज मैं इस पे आपको स्पीच यानी नरेशन पे इंट्रोडक्शन दूंगा। आपको इंट्रोडक्शन आज मैं दूंगा कि ये होता क्या है। दरअसल इसकी हमें इम्पोर्टेंट बात जाननी है, क्या मेन है, हर नियम में कौन सा नियम वही रहता है, हमें क्या करना रहता है, बस यही आज इंट्रोडक्शन में आपको अच्छी तरीके से इसमें समझा दूंगा। उसके बाद सारे नियम का एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो आप देख लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीजन 2024-25 के लिए है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को ऊपर दिख ही रहा होगा। तो आज हम नरेशन की बात करेंगे, यानी स्पीच की बात करेंगे। ठीक है, नरेशन ग्रामर की बात हो रही है, तो चलिए इस पर हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो मैं आज आप लोगों से किसकी बात करूँगा? नरेशन की बात करूँगा। नरेशन का मतलब होता, नरेशन दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। हमें यही दो पढ़ना है केवल, डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, वीडियो आपको दिख रही होगी, स्पष्ट है? ठीक है। तो नरेशन के कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होता है ये क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले मेरी आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लिटरेचर हैं, आप उसे सुन के समझ जाएंगे। लिटरेचर है वो आप सुन के जान जाएंगे, और बाकी और चैप्टर आप उसे सुन के जान जाएंगे। लेकिन जो ग्रामर होता है बेटा, ये आपके केवल एक ही चीज़ पर निर्भर करता है, और वो होता है प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप ढंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मेरा गारंटी है कि ग्रामर आपसे ज़्यादा किसी का सही ही नहीं होगा। क्योंकि ग्रामर जो है वो केवल प्रैक्टिस से आती है। द ग्रामर, जो ग्रामर होती है केवल किससे आती है? प्रैक्टिस से आती है। ये यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप मेरा मान लीजिए आपको ग्रामर नहीं आएगी। अब प्रैक्टिस कैसे होगी वो मेरे ऊपर छोड़ दिए। मैं आपको डायरेक्ट स्पीच के इतने, इनडायरेक्ट ये नरेशन के इतने वीडियोस और इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपको रट जाएगा। उसी को आपको घर पे उतार के बस एक बार उसे लिखना है। इस वीडियो यहाँ पर चैनल पे वीडियो में वो क्वेश्चंस को देखना है, और फिर उसी को आपको अच्छी तरीके से अपने कॉपी में लिख लेना है। यही होती है प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ग्रामर उतना ही मजबूत होगा। मेरा ग्रामर मजबूत है केवल प्रैक्टिस से ही। ठीक, तो आगे चलिए शुरू करते हैं ध्यान से। तो यानी नरेशन होता है 2 प्रकार का, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरा दोस्त है। ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है। ठीक है, तो ये मैं हूँ यानी मी है, और ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है, अब मुझे इससे कोई बात करनी थी तो मैंने इसे डायरेक्ट जाके इसके घर पे गया और इससे बोल दिया वो बात। तो ये मेरा डायरेक्ट है। फिर से, मुझे इससे कोई बात करनी थी, मी और ये मेरा फ्रेंड है, मुझे इससे कोई बात करनी थी, मैं गया डायरेक्ट इससे बोल दिया कि इससे मैं जो बात था वो बोल दिया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, और ये मेरा एक और दोस्त है। ये मेरा दोस्त अरुण है, ये अनुपम है, और ये मी हूँ यानी मैं हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई बात अरुण से कहनी है, अरुण से मुझे कोई बात कहनी है, तो पहले मैं इसे डायरेक्ट जाके अपनी बात नहीं कह मैंने कहा,
मैं डायरेक्ट जाके इनसे अपनी बात नहीं कहा, मैंने पहले अनुपम से कहा, फिर अनुपम ने जाके इनसे मेरी बात कही, तो ये मेरा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। समझ गए? डायरेक्ट में मैंने डायरेक्ट जाके अपने दोस्त से कह दिया, और इनडायरेक्ट में पहले मैंने अनुपम से फिर कहा, फिर अनुपम ने मेरी बात अरुण तक पहुंचाई, और मुझे बात तो अरुण से ही करनी थी, तो ये मेरा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। यानी ये डायरेक्ट बात हो गई, ये इनडायरेक्ट हो गया। अब स्पीच क्या है? यानी बोलना, बात ही स्पीच है। ठीक है, इसलिए तो बात ही स्पीच है, तो इसलिए इसे कहा डायरेक्ट स्पीच, इसलिए कहा इनडायरेक्ट स्पीच। इतना आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच कैसा होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसे समझ लेंगे तो हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक वाक्य लिखता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा दूसरा पेज कर लेता हूँ, इसमें मेरा स्पेस कम है। ठीक है, तो स्पष्ट है आप लोगों को? अब देखिए, जैसे मैंने लिखा, ही सेज टू मी आई एम बॉय। ठीक है, तो ही सेज टू मी आई एम बॉय। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्ट वाक है। ये कौन सा वाक है बेटा? ये मेरा डायरेक्ट वाक है। वाक यानी डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है। ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है, ही सेज टू मी आई एम बॉय। ठीक है, ये मेरा कौन सा वाक है? डायरेक्ट स्पीच है। उसने मुझसे कहा कि मैं लड़का हूँ, तो उससे मैंने डायरेक्ट कहा ना, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को दूसरा कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का इसे कहते हैं। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये क्या होता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये क्या होता है? ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि सेज, क्योंकि ये वर्ब है, क्योंकि यहाँ क्रिया हो रही है, ही सेज टू मी, फिर आई एम बॉय, तो ये स्पीच है, वो स्पीच दे रहा है कि मैं आई एम बॉय। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है। आपको इतना क्लियर हो गया? अब यदि हम इसके इनडायरेक्ट बनाएं, तो बनेगा, ही टेल्स मी दैट, परिवर्तन होगा, ही इज बॉय। अब आप देखें, दैट ही इज बॉय, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें परिवर्तन हो गया, ही टेल्स मी, दैट लग गया, आई के जगह ही हो गया, एम के जगह इज हो गया, बॉय बॉय वही है। देखिए, इसमें आपको थोड़ा भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको चिंता लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो मैंने किया है, ये कैसे किया है, ये इसकी वीडियो आ जाएगी। ये अभी आप भूल रहे हैं, मुझे लगता है ये केवल इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या है इसमें, दरअसल होता क्या है। मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको कि ये नरेशन है, इसके दो भाग होते हैं, कैसे होते हैं, किसे क्या कहते हैं, मैंने ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। मैंने कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी बताए कि डायरेक्ट स्पीच है, इसके भाग बताए ये क्या है। फिर मैंने ही टेल्स मी दैट ही इज़ वाला बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉय कर दिया, इंट्रोडक्शन डाल दिया। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो ये मैंने केवल आपको क्या किया है अभी बताइए, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसमें कैसे परिवर्तन हुआ, कितने पार्ट हैं, किसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है, किसका कौन सा नियम है, इसको भी हम एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही है। स्टार्टिंग में जो इसका इंट्रोडक्शन है केवल इतना ही है। ये डायरेक्ट होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है, ये ऐसे होता है। इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट आ जाता है। देखिए, कुछ में परिवर्तन होता है, इफ़ वेदर भी लगता है, तो वो में एक नियम उसका भी एक वीडियो बनेगा, वो सब आपको समझाया जाएगा। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन है अच्छी तरीके से। ही सेज टू मी आई एम बॉय, रिपोर्टिंग स्पीच। मैंने अच्छी तरीके से एक एक चीज़ आपको बता दी है, देख लीजिए आप, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझा दिया, नरेशन सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया। तो ये था इंट्रोडक्शन किसका? ये आपके नरेशन का इंट्रोडक्शन था। अब इससे रिलेटेड यानी इसमें क्या होता है, कैसे कौन सा काम होता है, ये सब जो होगा, ये सब मैं आपको एक फिर नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, इसके पार्ट्स, इसके तरीके, ये सब, क्योंकि ये आपके पेपर में 2 मार्क्स का आता है,
और 2 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2 मार्क्स कट जाए तो लोग 2 नंबर से पिछड़ जाते हैं, तो 2 मार्क्स से, 1 नंबर से भी पिछड़ जाते हैं, लेकिन ये 2 मार्क्स से, ठीक है। तो आपको बस इतनी ही मेहनत करनी है और ये चैनल से जुड़ा रहना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।